एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़का और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी। भगवान की पूजा पाठ, इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वहीं उसकी दूसरी बहन अमावस्या न घर का काम करती, न पूजा अर्चना करती और न ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे। वह पूर्णिमा को प्यार नहीं करते थे, उसके साथ हमेशा भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं, इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब में भी कर देना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ और गाय की सेवा करना ही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। ये सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी को बताया तो रानी सोचने लगी, अब देखते हैं कि भगवान इसकी कैसे मदद करते हैं। बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में ही मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती और हर काम में उनका हाथ बटाती थी। और वहीं उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी, घर का कोई काम नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा रानी विवाह के बाद अपने दोनों पुत्रियों को विदाई के समय राजा अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत और पूर्णिमा को कुछ भी देकर नहीं विदा करते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर जाती हैं तो सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तभी वहाँ से गुजर रही औरतें कहती हैं, पूर्णिमा, तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव जी की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ शिव जी की कथा में चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू थे। रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना भी गलत है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार शिव जी से यही कहती रहती। इतने में ही शिव कथा पूरी हो गई। अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर जाती है।
रास्ते में सोचते हुए चलती है कि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो क्या जवाब देगी। सोचा वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर आने के बाद वह अपने पति से कहती है कि वह मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हुई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उसी पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी और वो कोई नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो? यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ। तुलसी में पानी डाल देती है और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती है। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा, माँ जी और बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है माँ जी, वापस आते वक्त आपसे ज़रूर मिलूँगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव जी का मंदिर आया। वहाँ उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की सफाई भी कर दी, वहाँ पूजा पाठ भी करी और साफ सफाई पूजा अर्चना के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा, बाबा कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उसको अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने कोई भी नहीं आता, तो तुम मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी। और पूर्णिमा मंदिर और चबूतरे की सफाई कर देती है, पूजा पाठ भी करती है और माता का श्रृंगार भी कर देती है। बूढ़ी अम्मा को नहलाती है, उनके पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया है माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटी तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है और आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है। वह कहती है, बेटी कौन हो, कहाँ से आई हो? तब उसे पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन बेटा यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता। क्या तुम इस किनारे की साफ सफाई कर दोगे? पूर्णिमा कहती है, जी माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है। कहती है, माँ जी कोई और काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटी तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँचती है। पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं।
और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए साड़ी और थैलों में बच्चों के लिए कपड़े, खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी और कहा, तुम बहुत दिनों बाद आई हो। पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। तो दोस्तों, इसके आगे का भाग अगले